नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर निशांत और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल होम्यो हेल्थ पिंग पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है किडनी स्टोन यानी रेनल कैल्कुलाई, जिसे गुर्दे की पथरी के नाम से हम लोग हिंदी में जानते हैं। आज हम जानेंगे इसके कितने टाइप्स हैं और इसका कॉज और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की। तो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले जिसे भी किडनी स्टोन हो गया तो उसे हम देखेंगे कि उसे जिस जगह किडनी के रीजन में और स्टमक और ग्रैंड रीजन में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, जिसे यूरेटिक कोलिक और रेनल पेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और नौसिया और वोमिटिंग यानी कि जी मिचलाना और वोमिटिंग भी हो सकता है। ब्लड में यूरिन में ब्लड हम लोग को देखने को मिल सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन हमेशा बार बार होते रहेगा और फीवर हमेशा लगा रहेगा। सीवियर फीवर भी हो सकता है, ठंड लग करके बुखार होगी। अभी देखते हैं इसमें इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि रेनल कैल्कुलाई का क्या क्या इसमें कॉज है, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। तो हम लोग ये सारे एक एक करके हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉज ऑफ रेनल कैल्कुलाई, इसे कौन कौन से कॉज होते हैं जो कि पथरी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पानी को कम पीना। पानी कम पीते हैं तो इन्फेक्शन भी हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से हम किडनी में स्टोन होने के चांसेस रह जाते हैं। हॉट क्लाइमेट की वजह से भी रेनल कैल्कुलाई बनने का चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वाटर इंटेक कम हो जाता है। डाइटरी फैक्टर, जिसमें हम लोग प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम का डाइट में ज़्यादा अगर इस्तेमाल हो तो उससे भी वजह से किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग खाना खा रहे हैं पर वो ठीक से पच नहीं रहा है तो मेटाबॉलिक फैक्टर आ जाता है और यहाँ पे किडनी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इमोबिलाइजेशन यानी कि हम लोग चलते फिरते कम है, हमेशा बैठे रहते हैं, सीडेंटरी लाइफ जीते हैं, इसकी वजह से भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस हो जाते हैं। और अगर डिक्रीज यूरिनरी साइट्रेट अगर हो जाता है उससे भी किडनी स्टोन बनते हैं। इनएडुकेट यूरिनरी ड्रेनेज यानी कि यूरिनरी ड्रेनेज कम हो रहा है, उसकी वजह से भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन के, कौन कौन से किडनी स्टोन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है कैल्शियम ऑक्जेलेट, फिर है स्ट्रोवाइट स्टोन, यूरिक एसिड और सिस्टीन। इस तरह के किडनी स्टोन पाए जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन के बारे में। कैल्शियम स्टोन जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन है। ये ज़्यादातर कैल्शियम और ऑक्जेलेट का बना हुआ होता है, जो कि हमारे नेचुरल केमिकल जो है वो शरीर में पाया जाता है, हमारे फूड में पाया जाता है। और लेकिन ये कैल्शियम और फॉस्फेट से भी मिला हुआ हो सकता है। अब दूसरे स्टोन के बारे में देखते हैं। दूसरे स्टोन के बारे में वो है स्टोवाइट स्टोन। ये स्टोन कैसा दिखता है, इस तरह का दिखता है। तो स्टोवाइट स्टोन जो है वो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि ये अमोनिया जो है जो बैक्टीरिया जो है वो अमोनिया बना देता है, उसके वजह से मैग्नीशियम अमोनिया और फॉस्फेट से मिल करके ये स्टोवाइट स्टोन बनता है। अब देखते हैं यूरिक एसिड स्टोन के बारे में। यूरिक एसिड स्टोन कैसे बनता है, जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है और जो यूरिन है वो एसिडिक हो जाता है, तो कैल्शियम के साथ मिल करके और या बिना कैल्शियम का भी ये यूरिक एसिड किडनी स्टोन बन जाता है। चलिए अब देखते हैं लास्ट कौन सा है। ये है सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन जो है वो केमिकल सिस्टीन से मिला हुआ होता है। ये सिस्टीन जो होता है वो मसल हमारे शरीर बनाती है, और इसका बेस्ट प्रोडक्ट सही से जब बाहर नहीं निकल पाता है तो वहाँ पे ये फॉर्मेशन होकर के सिस्टीन स्टोन का फॉर्मेशन करता है। अब रिस्क फैक्टर देखते हैं कौन कौन सा रिस्क फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री, जिसके फैमिली में स्टोन जो है वो हमेशा बनते आ रहा है तो उन लोगों में किडनी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एज अगर 40 से एभव है तो उन लोगों में ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है कि उनमें ज़्यादा चांसेस है कि किडनी स्टोन बन जाए। और ज़्यादातर ये मेल में यानी कि पुरुषों में ये ज़्यादा बनता है। और जो लोग हाई डाइट लेते हैं प्रोटीन, कैल्शियम और सोडियम का, उन लोगों में
ये बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी कि हम लोग काम ज़्यादा ना करें और हमेशा बैठे रहें तो ये रिस्क फैक्टर हो जाता है किडनी स्टोन बनने के। फिर है ओबिसिटी यानी मोटापा। मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है आपका किडनी स्टोन बनने का। डायबिटीज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इसलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर है सर्जरी यानी कि अगर कोई रिसेंट में कोई सर्जरी हुई है पेट की तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि हम लोग के किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हो। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कैलकुलस हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, इसको देखते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि पानी का वहाँ पे जमाव हो जाना। तो पानी जो कि यूरिन है, यूरिन अगर ठीक से नहीं निकल पा रहा है, ब्लॉकेज हो गया, तो ये कैलकुलस हाइड्रोनेफ्रोसिस का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब कैलकुलस पायोनेफ्रोसिस, पायो मीन्स हम लोग बोलते हैं पस को। कैलकुलस जब बनने के बाद वहाँ पे फॉर्मेशन पस हो जाता है तो उससे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और उस कंडीशन को हम लोग कैलकुलस पायोनेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं। फिर है रेनल फेल्यूर। अगर वहाँ पे हम लोग का किडनी काम करना बंद कर दे कम्प्लीटली, अचानक से ये एक्यूट रेनल फेल्यूर हो सकता है और एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए हम लोग को समय बिना बिताए हुए डॉक्टर से तुरंत मिलनी चाहिए। फिर है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। यूरेटर हो या किडनी हो, कहीं पे भी अगर बहुत दिनों तक स्टोन वहाँ पे जमा हुआ हो तो उसकी वजह से वहाँ पे रगड़ घिसने के साथ वहाँ पे धीरे 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 सेल डाई होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे कैंसर सेल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बहुत दिनों तक स्टोन का रहना भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा किडनी में के रीजन में पेन हो रहा हो, वोमिटिंग लग रहा हो और रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा हो तो हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाकर के मिलनी चाहिए। अब देखते हैं डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो वो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम लोग को बोलते हैं। तो सबसे पहले है ब्लड टेस्ट, यूरिया एंड केटिनिन। तो हम लोग सबसे पहले ब्लड में देखते हैं कि यूरिया और केटिनिन जो है हम लोग के शरीर में कितने मात्रा में है। अगर ज़्यादा मात्रा में यानी कि आपके किडनी जो है उसका फंक्शन बिल्कुल ही ढंग से नहीं हो रहा है तो हमें उसे करेक्ट करने की आवश्यकता है, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। और हम लोग कैसे देखते हैं कि हम लोग किडनी फॉर्मेशन किडनी में स्टोन बना है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा करके देख सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, पाइलोग्राम करवा सकते हैं और यूरिन का एनालिसिस भी करवा सकते हैं। अगर यूरिन में बहुत सारे पस फॉर्मेशन हो रहे हो, यूरिन और केटिनिन बन रहे हो और कैल्शियम का लेवल क्या है, तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ हम लोग इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं जिससे कि ये इशारा करता है कि हम लोग के शरीर में इन्फेक्शन है। ये देखिए एक्सरे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किडनी स्टोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसमें हम लोग देख सकते हैं पाइलोग्राम में कि यहाँ पे भी हम लोग के ये में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे किडनी स्टोन है। आपको ठीक ढंग से दिखाई दे रहा है या नहीं आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा नज़र आ रहा है। आप देखते हैं ट्रीटमेंट, जैसे कौन कौन से ट्रीटमेंट है। या नॉन ऑपरेटिव में हम लोग देखते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो कि मेडिसिन दिया जाता है और हाई इनटेक ऑफ फ्लूइड दिया जाता है, हम लोग ज़्यादा मात्रा में पानी देना होता है और हम लोग का इंट्रावेनस फ्लूइड भी चढ़ाया जाता है। अब दूसरा है SWN यानी शॉक वेव लिथोट्रिप्सी फॉर लार्ज स्टोन, यानी कि अगर बड़ा साइज में अगर स्टोन बन चुका है तो हम लोग शॉक वेव दे करके उसे छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया जाता है और वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अगर हम लोग ऑपरेटिव देखते हैं तो ऑपरेटिव में इंडोस्कोपी डाल करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है या ओपन सर्जरी भी हम लोग कर करके स्टोन को निकाल सकते हैं। ये देखिए ESW मशीन कैसा होता है, इस पे लिटा करके और इस ढंग से शॉक वेव दिया जाता है और यूरिन को सॉरी यूरिनरी स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है जिससे वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाए। और ये है रेनल इंडोस्कोप, इसके वजह इसके सहायता से हम लोग सर्जरी करते हैं।
अब देखते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेनल स्टोन के लिए। तो सबसे पहला नाम है बर्बरिस वल्गरिस। इसे क्यू पाउडर में हम लोग लेते हैं, 10 से 15 बूंद हम लोग 3 टाइम खाने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। ये बहुत ही अच्छा हेल्पफुल मेडिसिन है किडनी स्टोन की। अगर बहुत ही सीवियर पेन हो रहा हो, उल्टी हो रहा हो, दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये मेडिसिन बहुत ही काम आती है। अब आते हैं पेरिरिया ब्रेवाक्यू। ये मेडिसिन किडनी स्टोन का बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। ये भी किडनी स्टोन को गला करके और पेशाब के रास्ते से उसको बाहर कर देती है। कैंथरिस, अगर पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो और बहुत दर्द महसूस हो रहा हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मेडिसिन जो है वो किडनी स्टोन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर राइट साइड में हो तो और भी ज़्यादा ये फ़ायदा करती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं डॉक्टर रेगवे की R27 मेडिसिन। इसमें बहुत सारे मेडिसिन का कंपोजिशन होता है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। इसको भी आप ले सकते हैं। अगर इन ऊपर के जो दिए हुए मेडिसिन है, अगर आपको लेने में परेशानी हो रही है, ऐसे तो बिना डॉक्टरी सलाह की नहीं लेनी चाहिए, परंतु अगर आप कंपोजिशन में अगर कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं तो डॉक्टर रेगवे की R27 बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। तो ये था मेरे तरफ से छोटा सा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।